स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। मैंने इस कालीय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। द्वीपम रमणकम कृत्वा ह्रदमेतमुपाश्रितः। द्वीपम रमणकम कृत्वा ह्रदमेतमुपाश्रितः मद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पदलांछितम्। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। ओम नमो नारायणाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम सभी को। तो द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदम एतम उपाश्रितः, आपने पढ़ा इसको मद्भयात, शायद किसी किसी ग्रंथ में यद्भयात ऐसा भी है। नहीं, त्रुटि त्रुटि है पढ़ने की, वो आंख मूंदने के अच्छा, नाते ऐसा हो गया। जी जी, ठीक प्रणाम ठीक ठीक। प्रणाम। तो यद्भयात है, मैं सोचा आपके ग्रंथ में शायद मद्भयात है, लेकिन यद्भयात अच्छा लग रहा तो आंख बंद थी उस समय, वो गलती से उच्चारित हो गया। हाँ, हो जाता है, सबको होता है। तो हे कालिय, आप रमणक द्वीप में चले जाइए, क्योंकि जिसके भय से आप यहाँ पर शरणार्थी होकर के आश्रय ले रहे थे, उसका भय आपको अब नहीं सताएगा। वो भय आपके लिए अब नहीं बचा है। क्यों? आप मेरे पदों के द्वारा लांछित हैं, चिन्हित हैं। मेरे चरण चिन्ह आपके मस्तकों पर है, इसलिए गरुड़ जी तो आपको डराने की क्या बात है, आपकी पूजा करेंगे, आपको दंडवत प्रणाम करेंगे। इसलिए गरुड़ जी से कोई भी भय नहीं है। आप निश्चिंत होकर के मेरी आज्ञा से इस ह्रद को छोड़ करके, और आपका जो पूर्व गृह है, पूर्व बसती स्थान है रमण का द्वीप, वो समुद्र के बीच में है, आप वहीं चले जाइए। तो इस श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा था। इस पर हमारे श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या ज्यादा नहीं है और चक्रवर्ती पाद की भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या पढ़ी थी। एक बार उसको उच्चारण कर देते हैं, उसमें कुछ गुत्थी थी, हम ठीक तरह से सुलझा नहीं पाए थे। रमयति इति रमणम संज्ञायाम कन इति सुखकारित्वम, अर्थात उस द्वीप का नाम भगवान इसलिए ले रहे हैं कालिय को उत्साहित करने के लिए कि हे कालिय, आपको यहाँ जो सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख वहां मिलेगा, क्योंकि वो द्वीप, उसका नाम ही रमणक है। रमणक का मतलब है कि जो अत्यंत रमण देने वाला, यानी सुख देने वाला, आनंद देने वाला होता है, तो वो रमणक द्वीप है। आप वहां जाइए, आपको यहाँ से अच्छी सुविधा, अच्छा आनंद, बड़े सुख से आप परिवार के साथ रह सकते हैं। एतच्च तत्प्रोत्साहनार्थम, भगवान ने तो कह दिया कि रमण का, लेकिन जीव गोस्वामी पाद को कहाँ सहन होगा कि रमण का द्वीप वृंदावन से अत्यंत सुखकर हो। यह बात भक्त के हृदय में भक्त नहीं पच रहा है, तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद कह दिए कि भगवान ने जो रमण का द्वीप की बड़ाई कर दी, वो इसलिए की कि उनको भेजना था वहां, क्योंकि वृंदावन से बढ़ करके और कोई रमण का तो हो नहीं सकता है।
इसलिए एतच्च तत् प्रोत्साहनार्थम, कालिय को प्रोत्साहित करके वहां पहुंचा देना चाहते हैं, वहां भेजना चाहते हैं भगवान, इसलिए रमणकम ऐसा कहा। और भगवान ने आगे यह भी कह दिया, अर्थात यहाँ श्लोक में भले न हो लेकिन श्री जीव स्वयंपाद उसका साक्षात्कार कर रहे हैं कि भगवान क्या क्या कह रहे हैं। भगवान ने यह भी कह दिया है कालिय एतत् किंचित अधिक योजना मात्रम, अर्थात यह जो ह्रद है यह तो केवल एक योजन का है। एक योजन का मतलब 4 कोस कह लीजिए, या 8 माइल कह लीजिए, या 12, 13, 14, 15 किलोमीटर का इसकी परिधि है। अर्थात इसका जो आकार है वो 12, 13, 15 किलोमीटर तक का है, तो ये कुछ भी नहीं है, और एक योजन से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन मैं जिस रमणक द्वीप की बात कर रहा हूँ वो तो बहुत बड़ा है इससे। तद द्वीपात प्रमाणेन स्वल्पतरम, उस द्वीप की तुलना में, उस द्वीप के आकार की तुलना में यह ह्रद तो, यह यमुना ह्रद तो अत्यंत क्षुद्र है। और दूसरी बात है, आप कालिय क्यों भूल जाते हैं कि यह जो ह्रद है यह आपका अतिथि गृह है, ये कोई आपका अपना गृह नहीं है, आपका अपना निवास स्थान तो वही है। तो यह बात कैसे पता चलती है ना, उपाश्रित कहने से। जी वो स्वयं पाद कहते हैं उपाश्रित इति नित्यावासत्वम निरस्तम ह्रदम एतम उपाश्रितः। आज आप इस ह्रद को उपाश्रित हैं, अर्थात अतिथि की तरह या शरणार्थी की तरह आप यहाँ रह रही हैं। सही अर्थ में यह आपका अपना निवास स्थान नहीं है। दूसरी बात है नाद्यात, अर्थात आपको गरुड़ जी से कोई पीड़ा नहीं होगी। गरुड़ जी हमारे जैसे पहले सर्पों को खा जाते थे, आपके वंशों के लोगों को भी खा जाते थे, आपको भी खाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। नाद्यात नातुम शक्नुयात, अर्थात खाएंगे नहीं तो दूसरी बात है खा नहीं पाएंगे। अर्थात गरुड़ जी में अभी यह सामर्थ्य नहीं है कि आपको वे अपने आहार के रूप में व्यवहार करें, आपको आहार करें, आपका भोजन कर लें, आपको मार करके अपना उदर पूर्ति करें, या अपनी खुशी को संतुष्ट करें, अपनी इच्छा को पूर्ण करें, ऐसा संभव नहीं है। न नातुम शक्नुयात यतः मत पाद लांछितम, आप तो मेरे चरण से लांछित हो गए। अब यहाँ एक बात, उसके बाद बात है तच्च पूर्वमेव नृत्य गति विलासेन किंबा अधुनैव प्रसादीकृतम। इस बात को कल मैं जब कह रहा था तो शायद ठीक से नहीं समझ पा रहा था, और शायद अभी ठीक समझ पा रहा हूं ऐसा लग रहा है। इसका अभिप्राय है तच्च पूर्वमेव नृत्य गति विलासेन किंबा अधुनैव प्रसादीकृतम। कहने का मतलब है अभी कालिय को भगवान कुछ बता रहे हैं, कालिय से अभी चर्चा हो रही है। तो ये संभव है कि जब भगवान उसके मस्तक पर नृत्य कर रहे थे उस समय भगवान ने अपने पैरों के छाप को छोड़ दिया, ये संभव है, या उस समय नहीं छोड़ा, अभी उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह को छोड़ना चाहते हैं। दोनों बातें, दोनों में से कोई बात संभव है, क्योंकि उसके मस्तक पर नृत्य करने का यह अर्थ नहीं है कि भगवान अपने जो वज्र ध्वजा अंकुश आदि जो दिव्य चरण चिन्ह है उस चरण चिन्ह को उसके मस्तक पर दे दिए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि भगवान नृत्य करते हैं, नृत्य करने से भगवान के चिन्ह उसके मस्तक पर आ जाएंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए यह भी संभव है कि अभी जब उनको कालिय ह्रद को छोड़ने की बात कर रहे हैं अभी भगवान उसको बुला करके उसके मस्तक पर अपना चरण चिन्ह दे देते हैं। चाहे जैसे भी हो, उस समय भगवान चरण चिन्ह दिए हों या अभी दिए हों, लेकिन हे कालिय
आप निश्चिंत रहिए, आपके मस्तक, आपके आपके सहस्र फण मेरे चरण चिन्ह से मंडित हैं, विभूषित हैं। इसलिए इसका दर्शन करने के बाद आपकी शत्रुता को भूल जाएंगे श्री गरुड़ जी, बल्कि आपको तो वे प्रणाम करेंगे। द्वीपम रमणकम हित्वा ह्रदम एतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्। श्री ऋषिरुवाच। यहाँ श्री ऋषिरुवाच, श्री शुक उवाच। आपके ग्रंथ में तो श्री शुक उवाच है, लेकिन हमारे ग्रंथ में श्री ऋषिरुवाच है। और ये ऋषिरुवाच है, इसको जीव गोस्वामी पाद की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को जब हम पढ़ते हैं तो उस व्याख्या में यह चर्चा है कि यहाँ ऋषिरुवाच कहा गया है, श्री शुक उवाच नहीं कहा गया है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि श्री जीव गोस्वामी पाद इसका उल्लेख करते हैं, श्री ऋषिरुवाच। श्री ऋषिरुवाच मुक्तो भगवता राजन् कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम्। मुक्तो भगवता राजन् कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम्। अर्थात श्री ऋषि यानी श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मुक्तो भगवता राजन, हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, भगवता मुक्त, भगवान के द्वारा वह तो मुक्त हो गया, यानी भगवान ने जितना भी अपदंडित किया था उससे आगे और उसको कोई, भगवान ने कोई पीड़ा नहीं दी, भगवान ने उसको छोड़ दिया। मुक्तो भगवता, कैसे भगवता? एक विशेषण है कृष्णेन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। और ये भगवान कैसे हैं हमारे? अद्भुत कर्मणा, भगवान के समस्त लीलाएं अत्यद्भुत होती हैं, समस्त चेष्टाएं भगवान की अद्भुत होती हैं, इसलिए भगवान को कहा गया अद्भुत कर्मा। तो अद्भुत कर्मणा कृष्णेन भगवता स मुक्त, वो मुक्त हो गया। तम जय सिया राम, पूजया, प्रणाम। बोलिए बोलिए। एव शब्द यदि इसमें नहीं लगेगा तो कुछ तो मात्रा की कमी आएगी। एवं मुक्तो और मुक्तो ना पूरी, अच्छा मैं पढ़ता हूँ। एवं मुक्तो भगवता, तो आपके जो ग्रंथ है इसमें राजन शब्द नहीं है, उसके जगह, उसकी जगह एव शब्द ने ले लिया है। और मेरे ग्रंथ में एव शब्द नहीं है, राजन शब्द है, तो दोनों मिला जुला करके बराबर हो गया। समझ में आया प्रभु? जी 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 जी, प्रणाम हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्योंकि आपके यहाँ एव शब्द है, राजन शब्द नहीं है, मेरे में राजन शब्द है। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम्। प्रभु जी तो धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आप लांछन शब्दटी टी व्याख्या करी टी कहंतु से आज्ञा आज्ञा। सेटा ताड़ित ना हाँ, मंडित ना कोन? लांछित अर्थ चिन्हित, दीटा माने दो, लांछन, लांछित शब्द के हम दो अर्थ कर सकते हैं। एक तो हुआ चिन्हित या चिन्ह, चिन्ह को भी जैसे मृग लांछन, चंद्र को कहा जाता है मृग लांछन। तो यहाँ लांछित शब्द का अर्थ है चिन्हित। कैसे? पाद लांछित, पादाभ्याम लांछित चिन्हित, अर्थात दोनों पैरों से चिन्हित हो गया, तो उसको स्टाम्प्ड,
जैसे कोई लेटर है, को धातुरु होइछि टिके कहंतु, अपन तो पंडित लोक। ये लांछित धातु का तो अभी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन है लांछ धातु, ऐसा कोई धातु है, हम इसको बता देंगे कल हो या ग्रुप में बता देंगे। कोई लांछ धातु होगा शायद, लग रहा है, क्योंकि ये एक त प्रत्यय जैसे लग रहा है, ईट आगम लग रहा है, तो लांछ धातु हो सकता है, काफी संभावना है इसकी। तो मैं इसको देख करके बताऊंगा। महाराज जी आप ओके, थोड़ा सा धन्यवाद। कृपा करिए, तो मैं बता दूंगा ग्रुप में। तो लांछित जैसे 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 लांछित ना, जैसे 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 वांछित, देखिए वांछित का मतलब है जिसकी वांछा की गई है। हे प्रभु, आपकी कृपा मेरे द्वारा वांछित है। वांछित अर्थात कामित है, अर्थात मैं कामना करता हूँ, वांछा करता हूँ। तो उसी तरह से लांछित अर्थात चिन्हित, वांछा का अर्थ है वहाँ इच्छा करना। एटा श्रीवत्स लांछन भगवान को नाम भी अच्छी। हाँ, तो जिमिति 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 पठित और पठन, उसी तरह से लांछन लांछित दोनों हो सकता है। जैसे गत गमन, पठित पठन, पठन का मतलब है पढ़ाई, और पठित का मतलब है जो ग्रंथ पढ़ लिया गया हो। तो लांछन का मतलब है चिन्ह, और लांछित का शब्द का अर्थ है चिन्हित। इस तरह का अर्थ लग रहा है। तो पैरों से लांछित, भगवान के चरण तलों से लांछित, चिन्हित त्वाम, हे सर्प आप चिन्हित हैं। यद्भयात् स सुपर्णस्त्वाम, ये त्वाम का विशेषण है। त्वाम का मतलब आपको, कैसे आप पाद लांछित हैं, ऐसे आपको अब गरुड़ जी कभी भय प्रदर्शन नहीं करेंगे, दंडवत करेंगे। ये आगे व्याख्याकार कहेंगे, गरुड़ जी तो अभी प्रणाम करना शुरू करेंगे अभी। तो भगवान ये अभय देते हैं। बड़ी कृपा भगवान ने की है कालिया के ऊपर कि गरुड़ जी जैसे महाप्रतापी जो भगवान के नित्य सेवक हैं, वे अभी इनको प्रणाम करने लगेंगे। तो इसको मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम। तो अद्भुत कर्मणा कृष्णेन भगवता स मुक्तः, मुक्त हो जाने के बाद, भक्त जब मुक्त हो जाता है तो उसका दायित्व यह बनता है, तं पूजयामास मुदा नागः, नागः तम मुदा पूजयामास, बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव से, बड़े विनीत होकर के भगवान की अर्चना करने लगा। कौन? नागः पत्न्यश्च, अच्छा उसकी पत्नियां भी भगवान की अर्चना करने लगी। और कैसे? सादरम, अत्यंत आदर के साथ। देखिए दो शब्द हैं, आनंद से सादर के साथ, अर्थात भगवान का की पूजा, भगवान की अर्चना नाग अपनी पत्नियों के साथ आदर पूर्वक, और मुदा यानी बड़े प्रेम से। तो व्याख्याकार श्री जीव गोस्वामीपाद इस पर कहेंगे, अर्थात मुदा शब्द दे करके क्या अभिप्राय है, सादर क्यों कहा गया, इस सब की चर्चा व्याख्या में है। लेकिन मूल में तो यही है, बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव के साथ नाग ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान की अर्चना की। तं पूजयामास मुदा नागः पत्न्यश्च सादरम। इस पर दो टीका है, जीव गोस्वामी पाद की टीका है और चक्रवर्ती पाद की टीका है। जीव गोस्वामी पाद ने इतना ज्यादा लिख दिया इस पर, श्री चक्रवर्ती पाद को और कोई जगह नहीं छोड़ी उनके लिए। तो फिर चक्रवर्ती पाद थोड़ा बहुत लिख पाए, लेकिन इस पर जीव गोस्वामी पाद बहुत कुछ लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मुक्तो भगवता राजन मुक्तः इति,
जी वो उसमें बाद मुक्त शब्द को पहले लेकर के उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। मुक्त इति विससर्ज इत्यस्य अनुवाद मात्रम, अर्थात अभी मुक्त नहीं हुए कालिय, कालिय पहले से मुक्त हो गए थे। क्योंकि हम लोग जो पहले श्लोक आया है वो श्लोक है 54 श्लोक, 54 नंबर श्लोक, उसमें कहा गया है इत्थं स नागपत्नीभिर् भगवान समभिष्टुतः मूर्छितं भग्न शिरसं विससर्जांघ्रिकुट्टनैः। तो इस पद्य में जो विससर्ज बात कही गई है, यहाँ पर मुक्त वही बात है, अर्थात पहले की घटना को एक बार और कहा गया है, अर्थात भगवान ने तो इसको पहले ही छोड़ दिया था। तो इसलिए कह रहे हैं मुक्त इति विससर्ज इत्यस्य अनुवाद मात्रम, अर्थात पहले श्लोक में जो विससर्ज ऐसा कहा गया, यानी भगवान ने छोड़ दिया, उसी बात को दोहरा रहे हैं। एवं मुक्तो भगवता इति वा पाठः, एवं मुक्तो भगवता, हाँ ये है, ये अवनिंद्र जी जो अभी जो ग्रंथ दर्शन करा रहे हैं उसमें इस तरह का पाठ है जी। वो उसमें बाद इस पाठ का भी आदर करते हैं, कहते हैं एवं मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, ये भी पाठ है। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, ये भी पाठ है। अब यह जो अद्भुत कर्मणा, इसी शब्द पर श्री जीव गोस्वामी पाद बड़े लट्टू हो गए हैं और बड़े इस पर आकृष्ट होकर के इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। और चक्रवर्ती पाद भी इसी शब्द पर व्याख्या कर रहे हैं, भगवान अद्भुत कर्मा है, सही में भगवान अद्भुत कर्मा है। सही में हम लोग अगर विचार करें थोड़ा सा बैठ करके, थोड़ा सा स्थिर चित्त में, ये संसार कितना विचित्र भगवान ने बनाया है। एक बार शाम को रात को छत पर जाकर के केवल गगन की ओर अगर दृष्टि निक्षेप किया जाए, कितने तारे, कितने क्या ग्रह नक्षत्र अनंत लग रहे हैं, उसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। तो और वैज्ञानिक लोग कहते हैं एक एक तारे वो चंद्र सूर्य से भी बड़े हैं, पृथ्वी से काफी बड़े हैं। तो ये सब कैसे संभव है? किसी की तो इसमें कृति होगी, किसी ने तो इसको किया होगा, क्योंकि बिना किए ये सब काम होते नहीं है। तो भगवान के कर्म अत्यद्भुत हैं। ये जगत सृष्टि करना ये तो अपने आप में बहुत आश्चर्य कर्म है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद अभी कह रहे हैं ये भगवान की लीला में क्या आश्चर्य है, अद्भुत कर्मा क्यों है, इस लीला में भगवान ने क्या क्या अद्भुत चरित्र दिखाए, अद्भुत क्रियाएं भगवान ने की, उसका विवरण दे रहे हैं। अद्भुत कर्मणा ही निगृहिततया प्रसिद्धोपि असौ निज पूर्व सुख वसति स्थानम प्राप। ये तो बहुत विडंबना की बात है, विपरीत बात है। जिसको हम निगृहित करते हैं, जिसको हम दंडित करते हैं, उसको 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 हम सुख नहीं देना चाहते हैं। दंडित करने का यही मतलब है कि उसका जो सुख है उस सुख से उसको वंचित करना। लेकिन भगवान ने यहाँ क्या किया, वो आकर के यहाँ अतिथिशाला में रह रहा था, गेस्ट हाउस में रह रहे थे कालिया, उनको अपना घर भेज दिया। और जो घर उनको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि रमण को ऐसे तो छोड़ करके आए नहीं थे, केवल डर से आ गए थे। जैसे कश्मीर से लोगों को भगाया जाता है तो वो डर से वहां से आ जाते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि यह जो अन्यत्र जगह है, जम्मू है या और सब जगह है वो अच्छी जगह है इसलिए आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो डर से आ जाते हैं। तो उसी तरह से रमण का द्वीप अत्यंत प्रिय था, बहुत विस्तृत था और समुद्र के मध्य में था। समुद्र के मध्य में होने से बड़ा निश्चिंतता रहती है सर्पों को, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं किसी से। लेकिन भगवान ने क्या किया, कालिय को दंडित किया, और दंडित करके क्या पुरस्कार दिया, उनको अपना घर लौटा दिया। अगर किसी को कहा जाए कि कश्मीर का कोई व्यक्ति कोई अपराध किया हो, उसको कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट उसको दंड दे
और दंड देने के पर ये कहे कि आप अपने घर जा करके वहां आराम से रहिए, तो ये कौन सा दंड हुआ? तो ये तो अद्भुत दंड हुआ। तो भगवान ने भी अपनी अद्भुतता इस तरह से दिखाई, निगृहीततया प्रसिद्ध, सभी लोग जानते हैं कालीय को भगवान ने निगृहित किया। कालीय के ऊपर भगवान ने कृपा की, इसकी प्रसिद्धि संसार में नहीं है। कंस के ऊपर भगवान ने कृपा की, इस तरह की बात लोग ज्यादा नहीं कहा करते हैं। जो लोग भक्त लोग होते हैं, जो जानते हैं भगवान के अद्भुत कर्मा होने का, वही लोग कहते हैं कि कंस के ऊपर भगवान ने कृपा की, रावण के ऊपर भगवान ने कृपा की, कालिय के ऊपर भगवान ने कृपा की। लेकिन आम तौर पर तो लोग यही जानते हैं कि कालिय को भगवान ने निगृहित किया, यानी दंडित किया। निगृहीततया प्रसिद्धोपि असौ निज पूर्व सुख वसति स्थानम प्राप, अर्थात उसका अपना जो वसति स्थान है अत्यंत सुखप्रद है, अत्यंत विस्तृत है, ऐसी जगह को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये भगवान के दंडित करने का ये फल हुआ। तो ये तो अद्भुत कर्मा है ही, ये तो अद्भुत काम है। दंडित करना और उसको ज्यादा सुख देना, ये अपने आप एक अद्भुत कर्मा है। और दूसरी बात आगे कह रहे हैं, यद भयात तत्स्थानम तत्याज तस्मा तद अपगतम। केवल इतना ही नहीं, जिस भय के कारण वहां से कालिय सपरिवार आ गए थे, वह भय अब नहीं रहा वहां। ये तो और अद्भुत कर्म है, किसी को दंडित करना और उसको समस्त सुख के साथ निर्भीक बना करके कहीं रखना उसकी जगह पर, ये बड़े आश्चर्य की बात है। यद भयात तत्स्थानम तत्याज तस्मात् तत् अपगतम, तस्मात् यानी तत्स्थानात्, तत् यानी तद भयम अपगतम, उस स्थान से वह भय चला गया। ये भी भगवान के कर्म से, भगवान की कृपा से, ये भी भगवान के अद्भुत कर्म होने में ये दूसरा लक्षण है। आगे जीव स्वयं पाद कह रहे हैं, विशेषतश्च श्री वैष्णवाग्रस्य तस्य सख्यम सम्मान्यत्वं च श्री भगवत पादाब्ज चिन्हतो जातम। अर्थात जो वैष्णवाग्र हैं, अर्थात श्री गरुड़ जी महाराज, वो वैष्णवों के अग्रगण्य हैं, क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। जो सेवा और भक्त लोग नहीं कर पाते हैं, वैसे सेवा करते हैं। वैकुंठ से ला करके एक क्षण में मर्त्य में पहुंचा देना, स्वर्ग में ले लेना, तो बड़ी सेवा करते हैं। इसलिए श्री गरुड़ जी वैष्णव अग्रगण्य हैं, वैष्णव श्रेष्ठ हैं। तस्य सख्यम, तो उसके साथ गरुड़ जी, उसके साथ कालिय जी की मैत्री करा देना, ये भी अद्भुत कर्म है। अर्थात भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनके साथ कालिय जैसे दुष्ट को दंडित करने के बहाने से उसको उसके मित्र बना देना, ये भगवान अगर अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त के साथ हमारी मैत्री करा दें, तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी। और हम अगर दुर्जन पतित पामर हुए हों, हमारे जैसे लोगों को उद्धार करके भगवान अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त के साथ जोड़ दें, उसके साथ संबंध स्थापित कर दें, ये तो भगवान की बहुत अद्भुत कृपा होगी। तो इसलिए यह भी अद्भुत कर्मा है। आगे जीव गोस्वामी पाद कह रहे कि इतना ही नहीं, केवल गरुड़ जी के साथ इनकी मैत्री हो गई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ऐसा भगवान ने कर दिया, सम्मान्यत्वं च श्री भगवत पादाब्ज चिन्हतो जातम, अर्थात वे सम्माननीय हो गए। अर्थात गरुड़ जी को देख करके, काली को देख करके गरुड़ जी अब आगे प्रणाम भी करने लगेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी विचित्र बात है। सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं, सबसे बड़ी सेवा देने वाले जो भक्त हैं, वे कालिय को प्रणाम करेंगे, तो ये केवल भगवान के अद्भुत कर्मा होने का ही परिणाम है, नहीं तो और इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। कालिय की ऐसी कोई तपस्या नहीं है कि गरुड़ जी उनका सम्मान करें, ये केवल भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा कैसे हो जाए, किसके ऊपर हो जाए, क्या कारण है, उसका इदमित्थम तया, उसको निष्कृष्ट रूप में कहना संभव नहीं है। इसलिए भगवान अद्भुत कर्मा है। विशेषतश्च
श्री वैष्णवाग्रस्य तस्य सख्यम सम्मान्यत्वं च, यहाँ तस्य का मतलब गरुडस्य, सम्मान्यत्वं च श्री भगवत पादाब्ज चिन्ह तो जातम। ये तो हो गई बात। किंच आगे बता रहे हैं, ब्रह्मादि सेव्य लक्ष्मी प्रार्थ्य तत्पादाब्ज रेणुभिः तादृश नृत्य गीत लीलया च पर्याचिताः सर्वे मूर्धानः सफला बहुबुः। श्री ब्रह्माद्यपेक्षा श्री भगवत अनुशासनम लब्धम। हाँ, कहते हैं ये भी और बड़ी आश्चर्य की बात है। ब्रह्मादि सेव्य लक्ष्मी प्रार्थ्य तत्पादाब्ज रेणुभिः, अर्थात ब्रह्म रुद्रादि के द्वारा सेव्य जो लक्ष्मी महारानी के चरण कमल हैं, वे भी श्री भगवान के चरण कमल की सेवा करने के लिए नित्य उत्सुक रहती हैं। ब्रह्मादि सेव्य जो लक्ष्मी हैं, उनके द्वारा प्रार्थनीय जो तत्पादाब्ज रेणु, भगवान के चरण रेणु श्री लक्ष्मी महारानी के द्वारा भी प्रार्थ्य है, जो लक्ष्मी महारानी ब्रह्मादि के भी सेव्य हैं। तो ऐसे जो भगवान के चरण रेणु हैं, तादृश रेणु भी तादृश नृत्य लीलया च पर्याचिताः सर्वे मूर्धानः सफला बहु। अर्थात भगवान ने जब कालिया के मस्तक पर विभिन्न रंग के साथ नृत्य किया, वो भगवान उसके समस्त फणों को स्पर्श कर रहे थे अपने चरण कमल से। अर्थात भगवान की चरण रेणु की प्राप्ति कालिया को समस्त मस्तक से हुई, और समस्त मस्तक उसके भगवान के चरण कमल के धूल से, चरण कमल के आघात से, चरण कमल के स्पर्श से पवित्र हो गए। जो चरण कमल लक्ष्मी देवी के लिए भी हमेशा वांछनीय, अभिलषणीय रहता है। तो लीलया च पर्याचिताः सर्वे मूर्धानः, पर्याचिताः माने मानिताः, सम्मानिताः, या इस तरह के अर्थ है। पर्याचिताः सर्वे मूर्धानः, समस्त मस्तक उसके सफला बहु। देखिए, हम लोगों का जो मस्तक है वो सर्वश्रेष्ठ अंग है मनुष्य के शरीर का, या पशु पक्षी के शरीर का भी उत्तम अंग है मस्तक। तो इस मस्तक की उत्तमता, श्रेष्ठता इसी में है कि भगवान के चरण कमल में यह मस्तक अवनत हो, दंडवत प्रणाम करके भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करे, भगवान के कृपा का भाजन हो यह मस्तक, तभी इस अंग की उत्तमता है, नहीं तो ये अधम अंग है। ननमेन मुकुंदम, क्या है श्लोक, ननमेन मुकुंदम पादो द्रुमजन्म भाजौ। तो प्रथम स्कंद के आरंभ में समस्त अंगों की सफलता के बारे में जो बताया गया है कि वह मस्तक तो मस्तक नहीं है जो भगवान के चरण कमलों का नमस्कार प्रणाम न करे। और कालिया को क्या हुआ, एक सहस्र मस्तक है। अब भगवान ने प्रत्येक मस्तक में अपना चरण कमलों को पधराया, तो इसलिए कालिया का मस्तक तो सफल हो गया, उसका मूर्धा यानी उत्तम अंग तो सही में उत्तम हो गया। पर्याचिताः सर्वे मूर्धानः सफला बहु। ये तीसरी चौथी बात है शायद। श्री ब्रह्माद्यपेक्षा श्री भगवत अनुशासनम लब्धम तेन च साक्षात तत् मधुर वचनामृतम पीतम। देखिए, ये एक और सौभाग्य है, ये भगवान की एक अद्भुत कर्मा होने का यह भी एक उदाहरण है। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक, सहस्र वर्षों तक भगवान के साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए या भगवान से कुछ आज्ञा प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक, सुदीर्घ काल तक, हजारों वर्ष तक भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की। भगवान उनको दर्शन नहीं दिए, भगवान केवल उनके चित्त में स्फुरित हुए। और भगवान ने बोला क्या, स्पर्शेषु यत्षोडशमेक विंशम, षोडशम एकादशम, जो भी हो। तो केवल
उनको इतना ही समझ में आया, भगवान कह रहे हैं तपः 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 तप तप स्पर्शेषु यत्षोडशम एकविंशम, अर्थात आप तपस्या कीजिए। इस बात को भगवान ने ब्रह्मा जी को केवल इंगित से कहा, सामने आकर के स्पष्ट रूप से भगवान ने नहीं कहा। तो जिस ब्रह्मा जी को भगवान के मधुर वचन प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं हो पाया हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी, उन भगवान के मधुर मधुर बातें और उनके उपदेश, भगवान साक्षात आकर के उपदेश दें, ये कैसे संभव है कि आप ऐसा करो आपका कल्याण होगा, आपके शत्रु नहीं रहेंगे। तो ये अत्यद्भुत कर्मा इसलिए भी भगवान हैं। श्री ब्रह्मादि अपेक्षा श्री भगवत अनुशासनम लब्धम, भगवान का अनुशासन ब्रह्मादि को भी इतना स्पष्ट रूप से नहीं मिला जो कालिय को आज मिला है। तेन च साक्षात तत् मधुर वचनामृतम पीतम, भगवान इतनी देर तक बात कर रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी बात समझा रहे हैं, उनके हित की बात बता रहे हैं, उनके निर्भीक होने की बात बता रहे हैं। तो इतना मधुर वचन तो ब्रह्मादि को भी प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए भी भगवान अद्भुत कर्मा हैं। और आगे पश्चात परम भक्तवत पूजादिकम च कृतम इति इत्थम बहिर्दृष्ट्या निग्रहस्यापि अनुग्रह विशेषत्वे क्रोधस्यापि परम प्रसादत्वे एव पर्यवसानात्। और ये भी नहीं आया कि ब्रह्मा जी भगवान को पूजा कर रहे हों, भगवान के गले में माला पहना रहे हों, भगवान को पंचामृत प्रदान कर रहे हों, भगवान को दिव्य भूषण वसन भूषण आदि प्रदान कर रहे हों, इसका वर्णन इतना नहीं आया कहीं। लेकिन हम अगले पद्य में पढ़ेंगे। अभी भगवान को बड़े सुंदर जगह पर बैठा करके, कालिय कैसे बैठा है भगवान को, चक्रवर्ती पाद बड़े दिव्य ढंग से समझाएंगे। तो कालिय ने भगवान को तो बैठा दिया और समस्त पत्नियों के साथ भगवान की अर्चना की, बड़े सुंदर माला भगवान को पहनाई, भगवान को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र का उपहार दिया और भगवान को बड़े बड़े अच्छे मणियों का उपहार दिया। और एक विचित्र मणि की बात तो वहां आएगी, वो मणि कैसे कालिय के यहाँ आ गया वो सब चक्रवर्ती पाद बताएंगे। कहने का मतलब है इतना बढ़िया अवसर भगवान को साक्षात बैठा करके अपने सामने, और इतनी पत्नियों के साथ, कोई गृहस्थ, किसी गृहस्थ की पत्नी अगर भक्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। और इतनी सारी पत्नियां, ये सब पहले से ही भक्ता हैं और उनकी प्रेरणा से ही कालिय की हृदय में भक्ति भाव का उद्रेक हुआ है। तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि कालिय भगवान को बैठा करके कालिय अपने परिवार के साथ भगवान की समर्चना कर रहे हैं, ये भी अत्यंत आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए अपिच तादृश पश्चात परम भक्तवत, जैसे परम भक्त पूजादिकम च कृतम, परम भक्त जैसे भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से कालिय ने किया। इति इत्थम बहिर्दृष्ट्या निग्रहस्यापि अनुग्रह विशेषत्वे, श्री जी गोस्वामी बात कह रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि कालिय को भगवान ने, कालिय का निग्रह किया, इतना दंडित किया। हम लोग पढ़ रहे थे, भगवान बड़े जोर से लात मार रहे थे उनके मस्तक पर और वो मस्तक टूट फूट जा रहा था, मस्तक की अत्यंत दुर्अवस्था हो रही थी, अब मरने ही वाले थे कालिय, मुमूर्षु हो गए थे, अब प्राण जा ही रहा था, केवल पत्नियों की प्रार्थना से भगवान ने उनको छोड़ दिया। तो लोग तो यही समझते हैं कि कालियों को भगवान ने दंडित किया। निग्रह से आप ही अनुग्रह विशेषत, लेकिन कि कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, अर्थात ये जो अद्भुत कर्मा है उनको पहले तो अपना घर भेज दिया, अपना शत्रु भी रहने नहीं दिया। जो शत्रु है वो अगर आकर के चरण बंदन करें तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये सब भगवान की कृपा से संभव हुआ। और दूसरी बात, भगवान को बैठा करके उनकी अर्चना करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए यद्यपि लोग कहा करते हैं यह निग्रह है, लेकिन यह अनुग्रह विशेष है, विशिष्ट अनुग्रह है। निग्रह से अनुग्रह विशेषत्व, इसलिए क्रोध से परम प्रसादत्व एवं
पर्यवसाना। इसीलिए भगवान का निग्रह भी यहाँ अनुग्रह है, और कालिय के ऊपर भगवान का जो क्रोध है वो भी परम प्रसाद है। प्रसाद का प्रसन्नता है, अर्थात प्रसादस्तु प्रसन्नता, अर्थात भगवान की अशेष कृपा है। अर्थात निग्रह भी अनुग्रह है, क्रोध भी प्रसाद है। इस तरह की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं। यही भगवान का अद्भुत कर्मा होने की बात है। अभी तादृश पश्चात परम भक्तवत पूजादिकं च कृतम इति इत्थं बहिर्दृष्ट्या निग्रहस्यापि अनुग्रह विशेषत्वे क्रोधस्यापि परम प्रसादत्वे एव पर्यवसानात्। श्री चक्रवर्ती श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, आगे भी श्रवण कीजिए। अपि च तादृश अपराधिनोपि तत्र दमितस्यैव सतो हृदा शरणागति मात्रेण तादृशानुग्रहात्। अपि च तादृश अपराधिनोपि, कितना बड़ा अपराधी था, क्योंकि उस हृदय में जो ब्रजवासियों का जो अपनी जगह है, उनके जगह पर के जाकर के उस जगह को घेर लेना, अपने अधिकार में ले लेना, और वहां के जो वस्तुतः स्वामी हैं उनको उस जल का उपभोग करने न देना, आसपास आए हुए जो पशु हैं उनको मारना या उनके मृत्यु का कारण बनना, यहाँ तक कि आकाश में जो पक्षी जा रहे हैं उनके भी मृत्यु का कारण बनना, और वहाँ आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जीवित न रह देना, ये तो बहुत बड़ा हरकत है, बहुत बड़ा अपराध है। अपि च तादृश अपराधीनोपि तत्र दमितस्यैव सतः हृदा शरणागति मात्रेण। तो इतना बड़ा अपराधी है और वो दमित हुआ है, अर्थात उसको दंडित किया गया है, लेकिन हृदय शरणागति मात्रेण, केवल हृदय में उसको भगवान के प्रति भक्ति भाव आया था। बाद में उनकी पत्नी ने स्तुति करके भगवान को संतुष्ट किया। अर्थात इतना बड़ा अपराधी होने के बाद, भगवान के द्वारा इतना दंड दिए जाने के बाद भी केवल उसके हृदय में उसको लगा था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये निश्चय ही भगवान है, और मेरी पत्नी आज जिस भगवान की चर्चा कर रही थी ये शायद वही भगवान है। केवल इतना भाव आने के कारण भगवान की कृपा हो गई। ये भी अत्यंत आश्चर्य की बात है। आगे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, चलसी यद ब्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। चलसी यद ब्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपी गीत में गोपियां भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान के विरह की बात बता रही हैं। कहती हैं कि जब आप ब्रज में, आप जब गोचारण के समय में पदत्राण के बिना विहार करते हैं तो शिल तृणांकुरैहि, अर्थात वहाँ के जो कंकड़ हैं और जो कड़े कड़े तृणों के अंकुर हैं, उससे आपके चरण कमल तो अत्यंत आहत होते होंगे। और यहाँ तक कि गोपियां कह रही हैं, जिस चरण कमल को हम अपने वक्षस्थल में रखते समय बड़ी दुविधा के साथ, बड़ी चिंता के साथ रखते थे, कहीं आपके चरण कमल को व्यथा न हो, ऐसे चरण कमल को आप ब्रज में जब विहार कराते हैं बिना पदत्राण के, तो उस चरण कमल की क्या दुर्दशा होती होगी। चलसी यद ब्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम इत्यादि गीयमान परम सौकुमार्य श्री पदाब्ज स्पर्शेन। अर्थात गोपियों ने भगवान के चरण कमल की कितनी कोमलता का वर्णन किया है। कहते हैं कि हम वक्षस्थल में रखते हैं तो आपके चरण कमलों को कष्ट होता होगा, पीड़ा होती होगी, अर्थात आपके चरण कमल कितने सुकोमल हैं। तो ऐसे सुकोमल चरण कमल का स्पर्श जब कालियों को मिला होगा,
क्या आनंद मिला होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कैसे कल्पना कर, हम लोगों ने तो कोई कोमल चीज देखी ही नहीं है संसार में। भगवान के चरण कमल कितने कोमल होंगे, पद तल, पैर का निचला हिस्सा कितना कोमल होगा, इसका हमने कहाँ अनुभव किया है? कहीं नहीं किया। या इतना कोमल पदार्थ का हमने तो अनुभव किया ही नहीं। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गोपियां जिन चरण कमलों की कोमलता का वर्णन करते हैं, ऐसे सुकोमल चरण कमल का स्पर्श कालिय को जब प्राप्त हुआ होगा, कितना अपूर्व आनंद, अद्भुत आनंद उसको प्रकाशित हुआ होगा, चाहे भगवान अपने लात से उसको कितना भी दंडित करते हों। परम सौकुमार्य श्री पदाब्ज स्पर्शे न रत्न निकराचित तत् मूर्ध वर्ग चूर्णनाथ। रत्न निकराचित, और कालिय के जो मस्तक है वो रत्नों से खचित थे। जैसे अर्थात कोई भी मस्तक का कोई भी स्थान, अर्थात मस्तक का हर एक जगह में कोई ना कोई रत्न वहां रहता था, अर्थात उसका मस्तक कोमल नहीं था। भगवान का चरण कमल कोमलाति कोमल और उसके मस्तक अत्यंत कठोर। क्यों? मस्तक के हर जगह पर वे सब मणि रत्नादि थे। अब भगवान उसी के ऊपर उसको आघात दे रहे थे, तो भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं, कितनी व्यथा हुई होगी। और हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भगवान के जो रक्त चरण कमल वो अत्यंत रक्ताक्त हो जाते थे और लाल हो जाते थे। तो ऐसे चरण कमलों का स्पर्श भगवान ने इसको कराया, कालिय को कराया। रत्न निकराचित तत् मूर्ध वर्ग चूर्णनाथ। तादृश ऐश्वर्य प्रकटन समय, जब भगवान अपना ऐश्वर्य इस तरह से प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि कालिय के मस्तक पर चढ़ करके नृत्य करना बड़े प्रेम से, और कालिय को जो मस्तक को उठाता है उस मस्तक को पैर से रौंद देना, उसको आघात करना, ये किसी देव देवियों के सामर्थ्य के बस की बात है क्या? ये केवल परमेश्वर होने के कारण ही भगवान ऐसा कर पा रहे थे। तो तादृश ऐश्वर्य प्रकटन समय, जब भगवान इस तरह का पारम ऐश्वर्य का को प्रकाशित करते हैं, उस समय क्या हो रहा है? मुनि सिद्धादि श्री गोपालादि साक्षादेव महानृत्य कौतुकात। अर्थात उस समय समस्त मुनि सिद्ध देवगण अरे सब गोपादि नंद बाबा प्रभृति सब उनका दर्शन कर रहे थे। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कालिय का। ऋषि मुनिगण आकर के कालिय के सामने खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान जब अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, उस समय ये लोग आकर के स्तुति कर रहे थे। तत्रापि, और स्तुति कैसे है और भगवान नृत्य कैसे कर रहे थे? तत्रापि परिभ्रमत विलोलत फण गणेशु गति कला रक्षणाच। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कालिय भ्रमण कर रहे हैं और मस्तक को हिला रहे हैं। एक तो भ्रमण करना और हिलाना, अर्थात हर तरह से वहां नृत्य करने का क्या, वहां तो खड़ा होने का भी कोई अवसर नहीं था, अर्थात असंभव था। जो चीज, जो रंगमंच हमेशा हिलता हो और चारों ओर घूमता हो, ऐसे रंगमंच में कौन कलाकार जाकर के किस कला का प्रदर्शन कर सकता है? तत्रापि परिभ्रमत विलोलम फणगणेशु परिभ्रमत विलोलत फणगणेशु गति कला रक्षणाच। अर्थात भगवान इतनी चतुरता के साथ, इतनी अभिज्ञता के साथ, इतनी विज्ञता के साथ नृत्य कर रहे थे, उसमें कभी भी यह नहीं लग रहा था कि भगवान के नृत्य के ताल में कहीं भी तोड़ फोड़ हुआ हो, कहीं कमी आ गई हो, या उसमें कभी व्यतिक्रम आ गया हो। गति कला रक्षणाच, भगवान अपनी नृत्य की गति को और जो कलाकारिता है, नृत्य में जितनी भी कला प्रदर्शन का गुंजाइश रहता है, वो समस्त कला को भगवान प्रदर्शित कर रहे थे। तो इतनी सारी बातें हैं कि भगवान की अद्भुत कर्मा होने का, क्योंकि उसके मस्तक पर अपनी गति को, अपने लय को, अपने ताल को न बिगाड़ करके कालिय के चंचल एवं परिभ्रमत अति चंचल मस्तक पर नृत्य करना, ये तो अद्भुत कर्मा का काम है ही।
एतच्च तस्य भगवत्ता विशेष प्रकटनम इति आह भगवता इति। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं इस श्लोक में, मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा। तो अद्भुत कर्मा शब्द की इस तरह के अनेक व्याख्या करने के बाद श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं तो ये कैसे संभव हुआ, इतने अद्भुत कर्मा भगवान कैसे हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, दूसरा कोई ऐसा अद्भुत कर्मा नहीं हो सकता है। इसलिए श्लोक में वो भगवत शब्द भी आया है। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागः पत्न्यस्त सादरम। अर्थात यह श्लोक में जो भगवत शब्द आया है वो इसी की ओर इंगित करता है, अर्थात उसका तात्पर्य यही है जो ऐसा कर्म कर सकता है वैसे ही वही भगवान हैं। इदं च अशेषम सर्वज्ञत्वात् श्री सुखदेवो अवदतीति श्री ऋषि सर्वदर्शी उवाच इति सुतोक्तिश्च। वो जो श्री सुख उवाच न कह करके श्री ऋषि उवाच ऐसा कहा गया है, उसकी यथार्थता का व्याख्या कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी पाद। इत्थम च अशेषम सर्वज्ञत्वात्, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ हैं, इसलिए श्री सुखदेवो अवदत् श्री ऋषि ही सर्वदर्शी उवाच इति। अर्थात जब सौनकादि को श्री सूत गोस्वामी इस चरित्र का वर्णन करते हैं तब श्री सुख उवाच न करके श्री ऋषि उवाच ऐसा कहते हैं। अर्थात केवल ऋषि ही सर्वज्ञ होता है, वही इस तरह के लीला का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, प्रत्यक्ष करके भगवान के जो अद्भुत कर्म तो होने का या उनकी जो भगवत्ता है उसको प्रकाशित कर सकते हैं। एक दो लाइन बाकी है, इसको हम भगवान की कृपा से आप सब संत जनों के शुभाशीर्वाद से कल पाठ करेंगे। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागः पत्न्यस्त सादरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। जय श्रीपाद सेनापति महाराज की